गाइस अभी तक हमने जितने वीडियोस बनाए, जिस टॉपिक पे वीडियोस बनाए, वो सारे थे वर्कआउट्स रिलेटेड, मतलब क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और न्यूट्रिशन रिलेटेड, दैट्स व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट एंड हाउ टू ईट, द पैटर्न ऑफ ईटिंग। इन सब पे हमने वीडियोस बनाए। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरे खुद का जो लेग्स वर्कआउट जो मैं करता हूँ, लेग्स डे पे मैं कौन कौन से एक्सरसाइजेस फॉलो करता हूँ। सो वो पूरा वर्कआउट आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आई नॉर्मली डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट मच मास बिल्डिंग बिकॉज मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। आई मोर और लेस कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटेनिंग द साइज दैट आई currently have in the legs, in the thighs, in the quads, okay, as well as the calves. So that's where my core focus is. I don't go for light weights, I don't go for the heavier weights except squats, okay. So let's dive into my legs day, my workout that I follow on my legs day. सबसे पहला जो मैं वर्कआउट करता हूँ आफ्टर वार्म अप, सो yes, before starting your workout you should always warm up, especially legs day के दिन, because वो सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है आपके बॉडी का। So मेरा नॉर्मल वार्म अप होता है 5 minutes walk on treadmill at a speed of approximately 4.5 to 5 kilometers per hour. उसके बाद I normally go for mild cycling for approximately 4 to 5 minutes again. ओके उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होती है, हैमस्ट्रिंग की, ग्लूट्स की, लोअर बैक की, क्वाड्स की, काफ्स की। आफ्टर ऑल दी स्ट्रेचिंग, ओके, विच कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 15 minutes ऑफ माई टाइम, देन आई नॉर्मली गो फॉर द वर्कआउट्स, ओके। सो जो पहला वर्कआउट मेरा होता है लेग्स डे पे, वो नॉर्मली मैं शुरू करता हूँ लेग एक्सटेंशन से। यस, लेग एक्सटेंशन से मैं शुरुआत इसलिए करता हूँ बिकॉज इट हेल्प्स द ब्लड फ्लो, ओके। जो नीज का जो मूवमेंट होता है, इट हेल्प्स रिलैक्स द नीज, ब्लड फ्लो मूवमेंट, और बढ़ाता है लेग्स की तरफ, खासकर क्वाड्स की तरफ, ठीक है। सो जो लेग एक्सटेंशन होता है, इट नॉर्मली फोकसेस ऑन माई क्वाड्स। मैं अपने, अगर आप वीडियो में देखोगे तो आई नॉर्मली कीप माई टोज स्ट्रेट, ओके। जिससे होता यह है कि जो पूरा प्रेशर आता है वो मेरे पूरे क्वाड्स पे आता है, ओके। अगर आप टोज को बाहर करोगे या अंदर की तरफ रखोगे, सो कंपैरेटिवली वो आपको क्वाड्स के उन स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स पे वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। बट मैं नॉर्मली स्ट्रेट रखता हूँ सो दैट मेरे पूरे क्वाड्स पे असर करे, पूरा क्वाड मसल एक साथ हिट हो। लेग एक्सटेंशन के मैं ऑलमोस्ट 4 सेट करता हूँ विथ रेपिटेशन ऑफ एनीवेयर बिटवीन 12 to 18, ओके। द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट आई गो हेड विथ इज स्क्वाट्स। मैं पावर रैक स्क्वाट्स के लिए यूज करता हूँ इनिशियली, ओके, बिकॉज व्हाट इट डज, इट हेल्प्स मी कीप द बैलेंस ऑफ माई बॉडी एज वेल एज ये मुझे वेट्स को पूरा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। It's me who controls the weights, not the machine, okay? अगर आप स्क्वाट्स को चेक करो तो it's not as to grass, मैं पूरा नीचे तक नहीं जाता, ओके, बिकॉज मेरा जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है क्वाड मसल्स को स्ट्रेच करने का, ओके। अगर मैं पूरा एज टू ग्रास करूँ, सो इट्स नॉर्मली यूज बाय द पावर लिफ्टर्स टू गेन मोर स्ट्रेंथ, okay. I don't do that. I concentrate more on the repetition part. So squats I do at least 5 sets, okay. और मैं नॉर्मल जो रेप रेंज रखता हूँ स्क्वाट्स में, that's anywhere between 12 to 15. बट जो मेरा लास्ट सेट होता है, विच इज द हेवीएस्ट वन, इन विच आई टच ऑलमोस्ट 180-190 kgs, उसमें जो मेरा रेप रेंज होता है, that's anywhere between 3 to 4, because I then concentrate more on the power front, on the strength front. जो तीसरा वर्कआउट मैं करता हूँ, that is the lunges, okay. lunges आपके आउटर क्वाड्स को बहुत ही ज़्यादा हिट करता है, सो उसका जो पूरा मसल टेंशन जो होता है वो आपके मेजरली आउटर क्वाड्स पे होता है, ओके, along with the a bit of the hamstring part, okay.
इसमें मूवमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसमें आपका जो बैक होता है वो जितना ज़्यादा स्ट्रेट रहे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सिर्फ इसी में नहीं, मैं बोलूँगा कि स्क्वाट्स में भी योर बैक हैज़ टू बी स्ट्रेट। एल्स होता क्या है कि आपके लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, विच ओवर द टाइम इंजरी में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट जो लोअर बैक पे हमारे पड़ता है। गाइस, जो अगला वर्कआउट मैं करता हूँ दैट इज फॉर द हैमस्ट्रिंग व्हिच आर लाइंग लेग कर्ल्स। इस पे इसे अगर आप देखोगे तो लोग ज्यादातर लाइंग लेग कर्ल से करते हैं, बट देयर आर अदर वेरिएशंस एज वेल लाइक द स्टैंडिंग लेग कर्ल्स। ओके, लाइंग लेग कर्ल्स आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को हिट करता है। अगर आप मेरा मूवमेंट देखोगे, पैरों का मूवमेंट देखोगे, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आई स्टॉप टिल एटलीस्ट 120 to 130 डिग्रीज के बीच में आई स्टॉप, बिकॉज दैट इज द टाइम जब मुझे अपने हैमस्ट्रिंग पे सबसे ज्यादा मसल टेंशन महसूस होता है। उससे ज्यादा अगर मैं और कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो वो टेंशन पूरा रिलीज हो जाता है। सो आई ट्राई टू कीप द प्रेशर ऑन द हैमस्ट्रिंग मसल एज मच एज आई कैन। सो इसीलिए मेरा जो मूवमेंट होता है वो पूरा नीचे तक नहीं होता, वो एटलीस्ट थोड़ा सा बेंड रहता ही है। मैं नॉर्मली इसके 4 सेट करता हूं विद एन एवरेज रेपिटेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 to 15। गाइस, जो अगला वर्कआउट मैं करता हूं विच आर अगेन फॉर द हैमस्ट्रिंग, दीज आर कॉल्ड द स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स विद डंबल्स। ये आपके हैमस्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा हिट करता है। ओके, अगर मैं बोलूँ तो मुझे लाइंग लेग कर्ल से ज़्यादा जो फ़र्क महसूस होता है वो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से होता है। आई नॉर्मली यूज़ डंबल इंस्टेड ऑफ अ बार्बल, क्योंकि डंबल के मूवमेंट को मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने हैंड मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने बैक मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। आपके बैक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, स्पेशली फॉर डूइंग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, क्योंकि इस पे लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड यू हैव टू मेंटेन द पोस्चर इफ यू सी। I normally go for 4 sets again with an average repetition of approximately 10 to 12. Normally मैं जो शुरू करता हूँ that is with a 15 kg dumbbell and the max that I go up to is the 35 kg dumbbells. It primarily hits the hamstring, but हाँ थोड़ा सा ये glutes और lower back पे भी आपके असर करता है। जो छठा वर्कआउट मैं करता हूँ लेग्स डे पे अपने, those are squats with the help of Smith machine. So अगर in other words बोलूँ तो Smith machine squats, but हाँ इनके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। अगर आप मेरा वेरिएशन देखो तो वो अलग है। ओके, so what I do is I try to keep my body a bit curved. ओके, मैं पूरा सीधा नहीं होता इस पे। My body is tilted till at least 25 to 30 degrees. ओके, उसके बाद I just sit. This kind of takes a toll on your lower back as well as on your upper back, क्योंकि इसमें आपका पूरा प्रेशर जो होता है वो आउटर क्वाड्स पे आता है। ओके, थोड़ा सा माइल्ड प्रेशर मिड क्वाड्स पे आता है। ओके, और क्योंकि जब आप वेट को ऊपर की तरफ पुश करते हो, सो यू डेफिनेटली नीड लोड्स ऑफ स्ट्रेंथ इन योर ग्लूट्स, इन योर क्वाड्स एज वेल एज इन योर लोअर बैक। सो मेक श्योर कि इस वेरिएशन को करने से पहले यू हैव प्रॉपर ट्रेनिंग, यू प्रिपेयर, यू मेंटेन प्रॉपर पोस्चर। दिस इज काइंड ऑफ एन एडवांस्ड वर्कआउट जो मैं बोलूँगा बिगनर्स को अवॉइड करने के लिए। बिगनर्स का लोअर बैक उतना स्ट्रेंथन नहीं होता, उनके क्वाड्स में उतनी पावर नहीं होती, उनके ग्लूट्स में उतनी पावर नहीं होती कि वो लोग इसे ऊपर की तरफ पुश कर सकें। सो what I would suggest is that this is a workout for the intermediates and the advanced ones. Intermediates who have worked out at least for 2 to 3 years, उनके लिए। जो बिगनर्स हैं वो प्लीज इसे अवॉइड करिए। मेरा जो लास्ट वर्कआउट होता है लेग्स डे पे, दोज आर काफ रेजेस। आई नॉर्मली यूज स्मिथ मशीन फॉर माई काफ रेजेस, और मेरे 2 से 3 तरह के वेरिएशंस होते हैं बेस्ड ऑन वेयर माई टो इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स। जब मैं टोज को सीधा पॉइंट करता हूँ, इट नॉर्मली जो मसल टेंशन होता है वो पूरे काफ्स पे आता है। जब टो
अंदर की तरफ पॉइंट होते हैं, दोनों टोज अंदर की तरफ पॉइंट होते हैं, तो जो काफ मसल पे जो टेंशन होती है वो ज़्यादातर होता है आपके इनर काफ्स पे, और जब आपके टोज बाहर की तरफ पॉइंट आउट होते हैं तो वो आपके आउटर काफ्स पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं. सो देर आर 3 types of muscle tensions, totally depending on how your toe is pointing. Calf raises पे I normally do 4 to 5 sets with an average repetition of anywhere between 20 to 25. And उसके बाद मेरा थोड़ा सा cool off period होता है where I use cycles, where I do cycling, या फिर I walk on treadmills, ताकि थोड़ा सा जो मेरा जो मसल सोरनेस है, जो इमीडिएट मसल सोरनेस होता है, ओके, वो थोड़ा सा कम हो. इसके बाद आई नॉर्मली यूज क्रिएटिन अलॉन्ग विद HMB एंड प्रोटीन. क्रिएटिन और HMB मैं इमीडिएट यूज करता हूँ जस्ट आफ्टर द वर्कआउट, और प्रोटीन इनटेक टोटली डिपेंड्स ऑन माय प्रोटीन इनटेक प्रायर टू द वर्कआउट्स. अगर मेरा प्रोटीन इनटेक within 1 hour होता है prior to the workout, then I normally do not take protein at least an hour post workout. But अगर वो नहीं होता तो मैं within anywhere between 40 minutes to 1 hour I normally go for my protein shakes, and then a bit of a heavier post workout meal, which involves fast digesting carbs like rice, like bananas and all. Guys, ये था मेरा leg routine. I have been getting questions on sharing my routines on social media so that people can see on how I work out, what kind of workouts I do. So ये था मेरा legs workout routine. मैं अपने सारे routines आपसे share करूँगा, और हाँ, ये routines बदलते रहते हैं after every 4 to 5 weeks. Okay, so after a month or after 2 months might be possible मैं फिर से आपसे ये रूटीन शेयर करूं, बट उसमें थोड़े से चेंजेस हो. गाइस, आज के लिए इतना ही. इन केस इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, like my videos and share it between your family and friends, and just click on the notification icon so that you can keep receiving updates on when my video is getting released. Guys, till the time my next video is getting released, stay fit, stay healthy. Bye.